जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राजेश राव। मंगल करीब करीब 1.5 वर्ष के बाद और ज्यादा का समय कह सकता हूं मैं वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, अपने खुद की राशि में प्रवेश करेंगे, अष्टम भाव की राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल का प्रवेश आपके जीवन को कैसे सुधार सकता है, उनका अपनी राशि में स्वयं जाना आपके जीवन को कैसे बना सकता है, ध्यान रखिएगा। मैं बताना चाहता हूं क्या करेंगे जिससे कि मंगल आपके तनाव को दूर कर देंगे, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा देंगे, जिससे कि मंगल मेष का स्वास्थ्य, वृष का वैवाहिक जीवन, मिथुन का फाइनेंस, कर्क का प्रोफेशन, सिंह का भाग्य, कन्या का आत्मविश्वास, तुला का पैसा, वृश्चिक का हेल्थ, धनु का एजुकेशन, मकर का प्रॉपर्टी और कुंभ की नौकरी व्यापार और मीन का भाग्य उदय कर देंगे। कैसे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि यदि आप भागवत कथा, श्री शिव महापुराण कथा, श्री राम कथा मेरे द्वारा संगीत में कराना चाहते हैं कहीं भी, तो आप उसके लिए मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। मेरी कथाओं को देखना चाहते हैं, रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आपके लिए लाइव आता हूं, आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। और बाकी समय बात करने के लिए आप समय लेकर के कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। मंगल बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए कह रहा हूं कि मंगल काल पुरुष की कुंडली में पहले भाव के स्वामी, मेष राशि पहली राशि है काल पुरुष की कुंडली में, और मंगल उसके स्वामी है। तो अगर राजा के अंदर परिवर्तन आता है, केंद्र में परिवर्तन आता है, तो सभी जगह अपने आप परिवर्तन आ जाता है। मंगल 1.5 साल बाद खुद की राशि में जा रहे हैं। अब क्या करें जिससे मंगल का रिजल्ट हमारे लिए मंगल ही हो? क्या मंगल आपके लिए मंगल ही करेंगे, अमंगल तो नहीं करेंगे? अब कैसे मंगल करेंगे? मंगल को क्या पसंद है? मंगल को आलस्य बिल्कुल पसंद नहीं है। मंगल के लिए जब लिखा गया तो कहा गया, धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांतित समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम चा भौमम प्रणमाम्य। मंगल को पसंद है एनर्जी, मंगल को पसंद है ऊर्जा, मंगल को आलस्य बिल्कुल पसंद है। तो कुमारम शक्ति हस्तम चा, एक तो कभी भी मंगल जब राशि परिवर्तन करेंगे, डेट क्या है? 27 तारीख को वृश्चिक राशि के अंतर्गत, 27 अक्टूबर को वृश्चिक राशि के अंतर्गत मंगल जाएंगे। और मंगल कब तक वृश्चिक राशि के अंतर्गत रहेंगे, ये भी मैं एक बार ट्राई करता हूं कि आपको क्लियर कर दूं। मंगल का जो वृश्चिक राशि के अंतर्गत रहने का पूरा संयोग रहेगा, वो आपका रहने वाला दिख रहा है। मंगल वृश्चिक राशि के अंतर्गत आपके रहने वाली परिस्थिति के अंतर्गत हैं। करीब करीब अगर मैं उठा करके देखूं तो मंगल धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मंगल इन वृश्चिक, मंगल इन धनु। मंगल करीब दिसंबर महीने के कुछ डेट्स हैं, दिसंबर महीने में जहां पर मंगल धनु राशि के अंतर्गत प्रवेश करेंगे। 4 दिसंबर के बाद करीब मंगल धनु राशि के अंतर्गत प्रवेश करेंगे। और 4 दिसंबर के बाद कौन सी डेट को मंगल धनु राशि में प्रवेश करेंगे, वो एक बार थोड़ा ध्यान दे देते हैं। मिथुन बुध वृश्चिक में जाएंगे और मंगल धनु राशि में जाएंगे 7 दिसंबर तक। 7 दिसंबर को धनु राशि में जाएंगे, यानी अक्टूबर 27 तारीख से 7 दिसंबर, इस समय तक आपको क्या करना था नहीं कि मंगल आपके जीवन में मंगल ही करें, अमंगल ना करें। एक तो मंगल की पसंद का काम करना है। पसंद का काम क्या है? सो के जितने बजे उठ सकते हैं उतने बजे का अलार्म लगाइए। एक्सरसाइज जरूर कीजिए, चाहे पार्क में थोड़ी देर घूम के ही आइए। बॉडी को एकदम बिल्कुल फिट फाट रखने को, ऐसे ढीले ढाले लोगों का मंगल बिल्कुल मदद नहीं करता। बॉडी को फिट रखिए, एक्सरसाइज करने जाइए, घूमिए, योगा कीजिए, फिट रखने का कोई भी काम कीजिए। और एक बार में सो के उठने का जो अलार्म लगाइए ना, वो एक ही बार का लगाइए, और अलार्म बजे तो उठिए। ये मत कहिए अरे आलस आ रहा है, बॉडी में पेन हो रहा है, ये सब बातें मंगल को बिल्कुल पसंद नहीं।
मुझसे नहीं हो पाएगा, जरूर हो पाएगा। इस प्रकार का कुमारम शक्ति हस्तम चा, कुमार हैं बच्चों की तरह एनर्जेटिक और बिहेव करना शुरू कीजिए। ये विचार लेकर के आइए, यश आई कैन, ओके, आई कांट नहीं, मैं कर सकता हूं। ये वाला शब्द आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर आप मंगल की ऊर्जा चाहते हैं, अपने जीवन में मंगल चाहते हैं, तो मैं कह सकता हूं, अगर ये वाला विचार रहा तो मंगल आपके जीवन में मंगल ही करेंगे, अमंगल नहीं करेंगे। ज्योतिष ये कहता है कि हम अपने ग्रहों को अपने अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन हमारी विचारधारा पॉजिटिव होनी चाहिए। मेष के लिए मंगल अष्टम भाव में जाएंगे, स्वग्रही होंगे। खैर, स्वास्थ्य का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। पुराने विचारों में बहुत खोएंगे आप, पुरानी चीजें याद करके चिंतित रहने वाले हैं। लेकिन स्वग्रही होने से आपके मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही थी वो दूर हो जाएगी, परिस्थितियां बेहतर होंगी। वृष राशि के लिए 7th हाउस के अंतर्गत जाएंगे, स्वग्रही होंगे। जीवन साथी एक नई ऊर्जा, नए विचार के साथ आगे बढ़ना प्रारंभ करेंगे, कुछ नया कार्य करेंगे। लेकिन एक बात और कह दूं, क्लियर कह रहा हूं, उसको ध्यान रखिएगा। इन दिनों में 7 दिसंबर तक, 27 अक्टूबर से लेकर आपको ये जरूर लगेगा कि मेरे प्रेमी प्रेमिका का या मेरे जीवन साथी का कहीं और तो चक्कर नहीं चल रहा। ये पक्का लगेगा, पक्का बता रहा हूं, नोट कर लेना, मुझे बताना। और इसमें आपको गुस्सा बहुत आ रहा होगा, गुस्सा कंट्रोल कीजिएगा। आपके जीवन साथी में कुछ बेहतर, जीवन साथी के साथ कुछ बेहतर होगा और आपके व्यापार में, कार्य में वृद्धि जरूर होगी। विवाह से संबंधित जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी। अगर मैं राशि मिथुन की बात कर लेता हूं, इस समय आपके शत्रु जो अभी तक परेशान कर रहे थे ना, वो अब परेशान होंगे, भयभीत होंगे। चाहे वो साथ में काम करने वाले हैं, चाहे ऑफिस में काम करने वाले हैं, चाहे बिजनेस में काम करने वाले हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव, किसी भी प्रकार से। अगर स्पेशली आप स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हैं तो आप समझिए आपकी चांदी हो गई। शत्रुओं को परास्त करने का इससे सुंदर मौका नहीं 1.5 साल। तो आपके शत्रु परास्त होते हुए दिखेंगे ही दिखेंगे, लेकिन शेयर मार्केट, लॉटरी सट्टा से आपको दूर रहना है, ध्यान रखिए। राशि का प्रोफेशनल लाइफ में जितनी दिक्कतें चल रही थी उसको दूर करने का समय आ गया है। नई नौकरी अप्लाई करने का, उसको प्राप्त करने का समय आ गया है। नए कार्य को स्टार्ट करने का समय आ गया है। संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करने का समय आ गया है। इस समय पर प्रयास करेंगे, आपको मंगल वो रिजल्ट देने जा रहे हैं 27 अक्टूबर से लेकर 7 दिसंबर के बीच में। राशि सिंह, नए घर में जाने का समय आ गया है। प्रॉपर्टी प्राप्त करने का योग समय आ गया है। भाग्य का घर मिलने का समय आ गया है। प्यार प्राप्त करने का समय आ गया है। स्थिरता जीवन में लाने के लिए कुछ शुरू करने का समय आ गया है। तो मंगल ये सब आपको देने जा रहे हैं, आपका भाग्य उदय मंगल कराने जा रहे हैं, आपके जीवन में स्थिरता मंगल आपको प्रदान करने जा रहे हैं। ये समय आपके लिए बहुत बेहतर है। बात कर लें अगर कन्या राशि को लेकर के, यहां भी परिस्थिति, एंजाइटी दूर होने वाली, डिप्रेशन दूर होने वाली, फोबिया दूर होने वाली, पुराने विचारों से बाहर निकलने का समय आ गया है। मंगल आपके कॉन्फिडेंस लेवल की वृद्धि करने वाले हैं। आप सबसे एनर्जेटिक, सबसे ऊर्जावान होंगे, पक्का कह रहा हूं। अगर डिप्रेशन और एंजाइटी की मेडिसिन में बंद होते हुए देखूं तो उसमें सबसे अधिक लोग कन्या राशि के। बहुत बेहतरीन है आपके लिए समय, मुझे लगता है शानदार समय है। अगर तुला राशि की बात करूं, पैसा प्राप्त करने का, अपनी बात मनवाने का सबसे सुंदर समय है। प्रॉपर्टी में जरूर इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये बात बता रहा हूं इस टाइम। घर में कोई मांगलिक कार्य भी होगा और अब अपनी बात आप ठोक कर रखेंगे और उसको माना भी जाएगा, तो मंगल आपके लिए फायदे में। अगर मैं वृश्चिक राशि की बात करूं, साहब ये तो समय ही गजब का है। आपके जो वाइब्स होगी, जो आपकी ऊर्जा होगी, जो आपकी आभा होगी, जो आपका लुक होगा, वो चेंज हो जाएगा।
आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, अच्छे लोगों से मुलाकात होगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा, ऊर्जावान होंगे, मजेदार रहेगा, तो आपके लिए भी फायदेमंद है। धनु राशि में 12th हाउस में गोचर करेंगे। अगर विदेश एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो आप ट्राई करेंगे, आपको निश्चित रूप से अच्छी सफलता मिलेगी, नींद अच्छी आएगी, किसी भी कंपटीशन में विजय प्राप्त होगा, स्पेशली कोर्ट कचहरी से कोई रिलेटेड मामला वगैरह है तो उसमें आपको जरूर विजय प्राप्त होगा, मन प्रसन्न रहेगा, रुके हुए कार्य बनेंगे, विदेश यात्रा के लिए किया गया प्रयास जरूर रिजल्ट, ये ध्यान रखिए। राशि मकर की बात कर लेते हैं। इनके लिए तो मुझे सबसे चमत्कारिक नजर आ रहा है, इसलिए 4th हाउस के स्वामी 1.5 साल बाद स्वग्रही होने जा रहे हैं। प्रॉपर्टी लेने का, जमीन लेने का, उससे लाभ प्राप्त करने का सबसे सुंदर समय है। शेयर मार्केट में पैसा लगाने का सबसे सुंदर समय, शत्रुओं को परास्त करने का सबसे सुंदर समय, संतान के विवाह इत्यादि होने का योग बनेगा। बस एक चीज जरूर है, प्रेमी प्रेमिका क्रोधित हो, उनके द्वारा ऐसा बिहेव किया जाए जो आपके लिए बेहतर ना हो, इस प्रकार का योग आपकी राशि में है। पर मैं कह सकता हूं मकर के लिए कि फाइनेंस की दृष्टि से अगर सबसे अधिक फायदा किसी को मिलने जा रहा है तो मकर राशि को है। राशि कुंभ की बात कर लेते हैं। मेरी सबसे पसंदीदा राशि, मेरी प्रिय राशि, 10th हाउस में 3rd हाउस के स्वामी का स्वग्रही होना, 10th हाउस के स्वामी का स्वग्रही होना, आपका अपना अधिकार जिसके लिए आप बहुत दिन से लड़ रहे थे, वो पद, वो प्रतिष्ठा, वो मान, वो सम्मान जो आपका खो गया था, वो आपको मंगल दिलाने के लिए 1.5 साल के बाद आ रहे हैं। तो पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान आपको मिलेगी, आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने जा रही है, आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में तैयार रहिए। आप नया बिजनेस प्रारंभ करने जा रहे हैं, कुछ नया प्लान करने जा रहे हैं, आप उसके लिए तैयार होइए। मैं कह सकता हूं कि प्रोफेशनल लाइफ के लिए इससे पॉजिटिव टाइम नहीं हो सकता है, तो एक शानदार समय है, आप उसका लाभ लीजिए। राशि मीन की बात कर लेते हैं, जहां पर धनेश और भागेश भाग्य स्थान में स्वग्रही, ये भी एक बहुत पॉजिटिव और बहुत शानदार कार्य है। इस समय पर आपके जीवन को बदलने का जो मौका है वो आपको प्राप्त होने जा रहा है। भाग्य आपका साथ देगा, धन की वृद्धि होगी, धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। मैं एक बात बड़ा क्लियर कह दूं, इस बीच में आप धार्मिक यात्रा जरूर करेंगे, इस बीच में आप पूजा पाठ जरूर करेंगे, और इस धार्मिक यात्रा से, इस पूजा पाठ से आपका भाग्य उदय होगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इस समय पर किसी रिलीजियस प्लेस पर, यानी किसी धार्मिक प्लेस पर आपके साथ किसी की बहस हो जाए, इस प्रकार का योग है। इस समय पर एक वो शत्रु पहचान में आ जाएगा जो मित्र के रूप में शत्रुता कर रहा था या कर रही थी। चलिए, खैर भगवान आप सबको प्रसन्न रखें। श्री राम कथा, श्री शिव महापुराण की कथा, श्रीमद् भागवत कथा मेरे द्वारा अगर चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपका जीवन बहुत प्रसन्नता से परिपूर्ण हो, यही मेरी शुभकामना। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।